तोड़कर झूठा रिश्ता, अंगद ने थामा अपने सच्चे प्यार का हाथ। वृंदा के साथ शादी करके अंगद ने लिए 7 वचन। वो 7 वचन जो सिर्फ रिश्ते को नहीं बल्कि 2 टूटे दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है इतना ज़बरदस्त, इतना भावनाओं से भरा कि हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी एक बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ी है, जहां फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि अंगद अपनी मेहंदी के फंक्शन में बिल्कुल भी खुश नहीं होता। चारों तरफ सजे फूल, रोशनी से चमकता घर, रिश्तेदारों की हंसी, लेकिन उस सारी रौनक के बीच अंगद के चेहरे पर है गहरी मायूसी, क्योंकि उसके दिल में अब भी वही उलझन है, वो बेचैनी जो किसी को खो देने के डर से आती है। अंगद के दिल की हर धड़कन अब भी वृंदा के नाम से चलती है। वह परेशान है, टूटा हुआ है और इस बात से भी डरता है कि कहीं उसके किए फैसले से किसी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए, क्योंकि वह जानता है उसकी खुशी, उसका सुकून, उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वृंदा है। वृंदा ही उसकी जिंदगी का सुकून है, उसकी धड़कन है और वही है जिसकी मुस्कान के लिए वह सब कुछ कुर्बान कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी का दूसरा चेहरा मिहिर। अब मिहिर परी की शादी करवाना चाहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ असली खेल शुरू होता है। परी, जो अब तक भोली और मासूम दिखाई देती थी, अब अपनी असली चालें चलती हुई नजर आ रही है। वह अपने फायदे के लिए सारी हदें पार करने को तैयार है। परी का एक ही मकसद है, अपनी माँ तुलसी और अपने पिता मिहिर के बीच दीवार खड़ी करना। वह चाहती है कि इस घर में किसी का रिश्ता भी सलामत न बचे। वहीं नोयना, जो हमेशा तुलसी की दोस्ती का मुखौटा पहनती थी, अब सामने आकर कहती है, भले ही हर फैसला तुम सही लेती हो तुलसी, लेकिन इस बार तुम गलत हो। परी के लिए रणविजय ही सबसे बेस्ट है। लेकिन तुलसी के चेहरे पर कोई जवाब नहीं, बस एक दर्द भरी मुस्कान है, क्योंकि तुलसी जानती है रणविजय जैसे लोग रिश्ते निभाते नहीं, सिर्फ दिखावे करते हैं। लेकिन अब जब घर में हालात बेकाबू हैं, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, तब तुलसी का दिल कहाँ सुना जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ जाता है। वह घर छोड़कर जाता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पीछे उसकी ज़िंदगी ही बदलने वाली है, क्योंकि जैसे ही वह लौट कर आता है, सब कुछ बदल चुका होता है। घर के मंदिर में दीपक जल रहे होते हैं, शहनाइयाँ बज रही होती हैं और सामने अंगद अपने सच्चे प्यार वृंदा का हाथ थामे खड़ा होता है। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है, 7 फेरे पूरे हो चुके हैं और अब उनका रिश्ता समाज और भगवान दोनों की नज़रों में पवित्र है। लेकिन यह शादी सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक भूचाल लेकर आती है। मिहिर जैसे ही यह देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और टूटन सब एक साथ झलकते हैं। वह चिल्लाकर पूछता है, ये सब क्या है तुलसी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और बस उसी पल से शुरू होता है एक तूफान जो इस घर की नींव तक हिला देगा। मिहिर अब सारा इल्ज़ाम तुलसी पर डाल देता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे बेटे को भड़काया है, तुमने ही उसे अपने फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत दी है, तुमने ही उसे सिखाया कि बड़ों की बात का विरोध कैसे किया जाता है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बिखर गया तुलसी। तुलसी खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी है, क्योंकि उसे पता है इस बार वह गलत नहीं है। वह सिर्फ अपने बेटे के दिल की आवाज़ सुन रही थी। मिहिर का गुस्सा बढ़ता जाता है। जहां परी के मामले में वह तुलसी को चुप करवा देता है, वहीं अंगद के मामले में वह और ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। वह कहता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, न मेरे फैसलों की, न मेरे शब्दों की। सब वही करते हैं जो तुलसी चाहती है। यानी अब यह पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ बहस नहीं, बल्कि आरोपों का जाल बन चुका है। हर शब्द में ताना है, हर सांस में शिकायत है। हालांकि तुलसी कोशिश करती है सब कुछ शांत करने की, लेकिन मिहिर के मन में अब शक जहर बन चुका है। उसे लगता है कि उसके बच्चों की जिंदगी का फैसला अब सिर्फ तुलसी के हाथ में है। वो तय करती है कि कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे नहीं, चाहे वो रणविजय जैसा लड़का हो या मालती जैसी लड़की। मिहिर अब हर जगह तुलसी की दखल देखता है, लेकिन तुलसी इस बार अपने तरीके से जवाब देगी।
वह अब चुप नहीं रहेगी। वह मिहिर को समझाएगी कि उसकी जिद और उसका अहंकार ही इस परिवार को तोड़ रहा है, क्योंकि रिश्ते फैसलों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेगी। अंगद और वृंदा की शादी का दृश्य, जो होगा बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। शहनाइयों की गूंज, सिंदूर की डिब्बी, 7 फेरे, और फिर वो पल जब अंगद वृंदा को गले से लगा लेता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वह कहता है, मैंने बहुत कोशिश की सबको खुश रखने की, लेकिन अब मैं झूठ नहीं जी सकता। मैं सिर्फ वृंदा से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। यह सुनकर मालती के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो जाता है। वह चिल्लाती है, ये सब तुलसी की साजिश है, उसने ही अंगद के कान भरे हैं। और वह वहीं सबके सामने तुलसी पर गुस्सा निकालती है। लेकिन तुलसी की आंखों में डर नहीं, बल्कि दृढ़ता है। वह कहती है, अगर प्यार करना गुनाह है तो हाँ, मैंने अपने बेटे को गुनहगार बनाया है। पूरा घर सन्न, हर चेहरा स्तब्ध। तभी बैकग्राउंड में मंदिर की घंटियां बजती हैं, मानो खुद भगवान भी इस सच्चे रिश्ते के गवाह बन रहे हों। अब सवाल ये है,